हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, किसी भी दो मेटलिक पार्ट को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी दो मेटलिक पार्ट को ज्वाइंट करने से पहले हमें उन दो मेटलिक पार्ट को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखना होता है ताकि हम अपने पर्टिकुलर ज्वाइंट को स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और क्वालिटी दे पाएँ। किसी भी दो मेटलिक पार्ट को स्पेसिफिक पोजीशन में रखना और उस पर वेल्डिंग ऑपरेशन करना, तो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में किसी भी दो मेटलिक पार्ट को जो रखने की प्रक्रिया है उसको हम ज्वाइंट प्रिपरेशन के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर ज्वाइंट को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में रख के ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग ऑपरेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो और हमारी जो स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। आज हम हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे वेल्ड के कुछ ऐसे ही ज्वाइंट जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स जो कि किसी पर्टिकुलर वेल्ड ज्वाइंट को इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूरिंग द एक्चुअल यूज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है। ये एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पार्टों को फ्यूज टुगेदर जोड़ते हैं बाय मींस हीट और प्रेशर की हेल्प से। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, जब भी आप किसी वेल्डर को वेल्ड करते हुए देखते हैं तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मिग वेल्ड को के व्यू का हमने दिखाया है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉर्च उसके हाथ में रहती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो वेल्ड कर रहा होता है और ये फेस शील्ड है जो कि इसको रेडिएशन से बचाती है। तो इस तरह का विजुअलाइज व्यू आपको देखने को मिलता है। वेल्डिंग के बाद फ्रेंड्स, जो वेल्डेड ज्वाइंट है वो इस तरह का व्यू आपको देता है जिसमें कि डिफरेंट मेटलिक पार्ट इस तरह से जोड़ के या किसी भी ओरिएंटेशन में जुड़ के उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे इस तरह का व्यू जिसमें कि दिखाया गया है कि मेटल यहाँ पे पिघल के यहाँ पे सोलिडिफाई हो गया है। तो इस तरह का वेल्डिंग ज्वाइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक टर्म सुनने को मिली है, फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से, अलग अलग पार्टों को मिलाकर, जिसमें कि हम एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स एंड प्रोसेस। तो उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। तो ये फैब्रिकेशन कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? कि जैसे कि कास्टिंग है, ड्राइंग है, वेल्डिंग है, फोर्जिंग, मशीनिंग, स्टैंपिंग, ये डिफरेंट टाइप के फैब्रिकेशन प्रोसेस हैं। अब फ्रेंड्स, हमने वेल्डिंग डेफिनेशन में हीट एंड प्रेशर का जिक्र किया। अब हीट एंड प्रेशर के कौन कौन से सोर्स हैं ये हम जान लेते हैं। हीट में फ्रेंड्स, वेल्डिंग के लिए हम आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, प्लाज्मा, लेजर, टॉर्च, इलेक्ट्रॉन बीम जैसे हीट सोर्स का यूज करते हैं जिससे कि हम हीट लेते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल को पिघलाने के लिए ताकि उससे दो मेटलिक पार्ट वेल्ड हो सके। आर्क फ्रेंड्स, हाई डेंसिटी करंट जब दो किसी कंडक्टर के बीच में फ्लो होता है और जिन दो कंडक्टरों के बीच में गैसियस इन्वायरमेंट रहता है तो उस जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं आर्क। और जो दो कंडक्टर रहते हैं हमारे, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पर्टिकुलर लो रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में जब हाई डेंसिटी करंट की जो कंडीशन है वो इस तरह से समथिंग हमें दिखाई देती है इलेक्ट्रिक आर्क के रूप में। जैसे कि यहाँ दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा कंडक्टर ए है और ये हमारा कंडक्टर बी है। जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो फ्रेंड्स हमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क देखने को मिलती है बिकॉज ड्यू टू लो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में हाई डेंसिटी करंट फ्लो रहता है और एक चमक, एक ब्राइट चमक हमें दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स आर्क। अब फ्रेंड्स, हम सेकेंड हीट सोर्स की बात कर लेते हैं कि सेकेंड हीट सोर्स क्या है? प्लाज्मा। जब इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस होती है दो कंडक्टर्स के बीच में, जब वहां पे एक सर्टेन गैस का इन्वायरमेंट रहता है, कौन कौन सी गैस फ्रेंड्स? एयर हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन या आर्गन रहता है, तो जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर गैस का वो बहुत ज्यादा क्या रहता है फ्रेंड्स? राइज कर जाता है, ठीक है। और इतना हाई हो जाता है कि वो गैसियस इन्वायरमेंट है, जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन या पर्टिकुलर सिंपल एयर वहां रहती है, वो आयोनाइज हो जाती है। तो वो जो स्टेज है गैस की जो कि हाई
टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वहां पे होता है, तो उस जो स्टेज को कहते हैं हम प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा है फ्रेंड्स, वो एज ए हीटिंग सोर्स यूज होती है मैनी ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, ऑन डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट ऑफ यूजेबिलिटी, वेल्डिंग प्रोसेस को हम इन सब पार्टों में डिवाइड करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है गैस वेल्डिंग, जिसमें हम ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन प्रोसेस है, जो वेल्डिंग गैस है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस है, उनको सब डिवाइड करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सी एसिटिलीन एंड एयर एसिटिलीन को इस तरह से डिवाइड किया गया है यहाँ पे कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज होती है, इसमें एयर एंड एसिटिलीन, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार इनको मल्टीपल जो गैसेज यूज होते हैं उनके बेस पे इनको सब डिवाइड किया गया है। सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें हम फ्रेंड्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग। इसमें फ्रेंड्स हमारा बट, स्पॉट वेल्ड, सीम वेल्ड एंड प्रोजेक्शन वेल्ड इसमें आते हैं। थर्ड वन इज आर्क वेल्डिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं टू ज्वाइन टू मेटेलिक पार्ट्स, जिसमें फ्रेंड्स हम कार्बन, मेटेलिक आर्क, प्लाज्मा आर्क, मिग और टिग वेल्डिंग इसके अकॉर्डिंग आते हैं। फोर्थ वन इज न्यूअर वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेजर का हम पर्टिकुलर यूज करके दो मेटेलिक पार्टों को हम ज्वाइन करते हैं। लास्ट वन इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्रेंड्स, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन एंड एक्सप्लोसिव जो वेल्डिंग है वो हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग में फ्रेंड्स हम फ्रिक्शन फोर्स का यूज करते हैं टू ज्वाइन टू मेटेलिक पार्ट्स एज वेल एज हीटिंग सोर्स। तो ये हमारी वेल्डिंग, डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस थी। इनको हमारी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे जब हमारा वेल्डिंग का सेक्शन आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस वेल्ड है उसका सेटअप किस तरह से दिखाई देता है। इसमें हमारा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है और एक एसिटिलीन का पर्टिकुलर गैस सिलेंडर है। यहाँ पे रेगुलेटर नॉब लगी हुई है और इन नॉब से हम पर्टिकुलर होसेस के थ्रू जो गैसेस हैं इनको फ्लो करवाते हैं और वहाँ पे एक फिलर रोड की सहायता से हम पर्टिकुलर वेल्ड प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉट वेल्डिंग। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, जहां पर दो मेटेलिक पार्टों के बीच में हम एक हीट क्रिएट करते हैं जिससे कि पर्टिकुलर मेटल मेल्ट होके एक वेल्ड नगेट बनाता है और वो दो मेटेलिक पार्ट आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मिग वेल्डिंग। इसमें फ्रेंड्स हम जो शील्डिंग गैसेज हैं, फिलर जो मटेरियल यूज कर रहे थे, जैसे कि हमने ऑक्सी एसिटिलीन गैस में देखा, वहाँ पे ऑटोमेटिक हम एक सेटअप यूज करते हैं जिसमें हम सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एज ए फिलर मटेरियल एंड ए कंडक्टर। बोथ दिस बेस मेटल एंड गन इज कनेक्टेड विद द डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोल्स, ताकि इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है और वो इनर्ट एनवायरनमेंट में वेल्डिंग प्रोसेस को हम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सेटअप आपको दिखाया ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी हो सके। नेक्स्ट इज कि हमें वेल्डिंग सिंबल को क्यों यूज करना है फ्रेंड्स, वेल्डिंग सिंबल को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है आप वहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स को कम कर सकें। आप वेल्डिंग सिंबल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकें। बिकॉज यदि आप बिना वेल्डिंग सिंबल को के यूज करें, वहां पे डिस्क्रिप्शन देंगे डिफरेंट वेल्डिंग पॉइंट पे, तो फ्रेंड्स हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगी और उसमें बहुत से वर्डिंग वहाँ पे आ जाएगी, बहुत से स्पेस आप ग्रैब कर लेंगे और वहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर सेक्शन की उसको डिटेल करने में, उसको बताने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वेल्ड सिंबल को कन्वे करने के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हमें वेल्ड सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक वेल्ड सिंबल हमें क्या बताता है? तो फ्रेंड, वेल्ड सिंबल हमें बताता है कि ज्वाइंट की कन्फिगरेशन क्या होगी, कि वो बेवल ज्वाइंट होगा, बट ज्वाइंट होगा या डबल बेवल होगा, कि उस तरह का उसको कैसे बनाना है, किस तरह का ज्वाइंट है जो वहां पे होना चाहिए ताकि हम उस पर वेल्डिंग प्रोसेस कर सकें। सेकेंड वन इज टाइप ऑफ वेल्ड, कि उस ज्वाइंट पर किस तरह की वेल्ड होनी है, जैसे फिलेट वेल्ड, लैप, स्लोट, प्लग या कुछ टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस आप उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ
दिखाया गया है, ये बेस मेटल है हमारा ए एंड बी, और ये हमारा फ्रेंड्स ज्वाइंट है, और यहाँ पे हमें वेल्डिंग प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे किस तरह की वेल्डिंग करनी है, इसकी ज्वाइंट की है, ये जो हमने इसको शेडेड किया है यहाँ पे कि ये ज्वाइंट हमारा किस टाइप का होगा और वहाँ पे कौन सी वेल्डिंग होनी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें वेल्डिंग ज्वाइंट देता है। थर्ड वन इज टाइप ऑफ वेल्डिंग, कि यहाँ पे कौन सी वेल्डिंग मेथड का आप यूज करोगे, यहाँ पे मिग वेल्डिंग का यूज करोगे, मैग वेल्डिंग का, मेटल आर्क का, स्पोर्ट या सीम, कौन सी वेल्डिंग इस ज्वाइंट पे होगी, वो इंफॉर्मेशन भी हमें एक वेल्डिंग सिंबल बताता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 चीजें आई कि वेल्डिंग सिंबल हमें क्या क्या बताता है, ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन बताता है, टाइप ऑफ वेल्ड बताता है कि कौन सी हमें वेल्ड करनी है, फिलेट वेल्ड, लैब या स्लॉट वेल्ड। थर्ड वन इज कि वेल्डिंग का कौन सा प्रोसेस रहेगा जो कि टाइप ऑफ वेल्ड करने में हमारी हेल्प करेगा, जैसे कि मिग वेल्ड है, मैग वेल्ड है, मेटल आर्क है, स्पोर्ट या सीम वेल्ड हम वहां पे करनी है। तो फ्रेंड्स एलिमेंट्री सिंबल को हम यहाँ पे बताएंगे कि एक पर्टिकुलर सिंपल जो वेल्ड सिंबल है वो कैसा दिखाई देता है। जहां पे फ्रेंड्स कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ना दी गई हो या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, पर ये बताया गया हो कि वहां पे एक वेल्ड प्रोसेस होनी है, तो वहां पे इस टाइप का सिंबल हमें देखने को मिलता है, जिसमें इसके जो एरो हेड रहता है फ्रेंड्स वो हमें बताता है कि वेल्ड लोकेशन कहाँ है, और ये जुड़ा रहता है लेडर लाइन से। और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन, इस सेक्शन में रहती हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो यहाँ पे डिफाइन करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, एक टी ज्वाइंट को हमने दिखाया है, ये हमारा एलिमेंट्री वेल्ड सिंबल है, यहाँ पे फिलेट वेल्ड को हमने दिखाया हुआ है। तो यदि इसको आप एक्चुअली वेल्ड प्रोसेस करोगे तो इस टी ज्वाइंट पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिलेट वेल्ड करनी पड़ेगी, जो कि इस सेक्शन में बताया गया है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपको डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड को आपने दिखाया कि फील्ड वेल्ड होनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे हमने फिलेट वेल्ड की गई है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ देते हैं एलिमेंट्री वेल्ड सिंबल से। ये आपके आइडिया के लिए यहाँ पे एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन को हमने दिखाया है। अब वेल्डिंग ज्वाइंट फ्रेंड्स होता क्या है, ये एक तरीका है फ्रेंड्स जिसमें हम दो मेटलिक पार्ट को आपस में रखते हैं एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, और हर ज्वाइंट का जो डिजाइन है फ्रेंड्स वो आपकी जो कंप्लीटेड वेल्ड है उसकी क्वालिटी को, उसको कॉस्ट को इफेक्ट करता है। वेल्डिंग ज्वाइंट उस ज्वाइंट की क्वालिटी और कॉस्ट को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्वालिटी मतलब यदि किसी ज्वाइंट को आपको यहाँ पे किस तरह से वेल्ड करना है, यहाँ पे उसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ या वेल्डिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, यदि आप उसके अपोजिट वेल्ड करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, या वेल्डिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकंड वन इज कॉस्ट, आप जितनी ज्यादा वेल्ड करेंगे फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा हमारा मटेरियल कंज्यूम होगा, मटेरियल कंज्यूम होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स कंज्यूम होगी। तो फ्रेंड्स जितना मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो हमारी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे ही हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट इंपैक्ट करता है। यदि आप अपने ज्वाइंट को सही तरीके से डिजाइन नहीं करेंगे या सही तरीके से उसको शेप में नहीं देंगे जो कि उसकी डिजाइन रिक्वायरमेंट है, तो उससे आपकी वेल्डिंग की क्वालिटी और कॉस्ट इंपैक्ट हो सकता है। तो वेल्डिंग ज्वाइंट के फ्रेंड्स टाइप क्या रहते हैं, 5 जो बेसिक टाइप के वेल्डिंग ज्वाइंट है फ्रेंड्स हम अपनी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट वन है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट मीन्स जब दो मेटलिक पीस को फ्रेंड्स हम सेम प्लेन में, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ए एंड बी, सेम प्लेन में आप जब किसी दो मेटलिक पार्ट को रखते हो साइड बाय साइड और उनको वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जोड़ते हो तो उस ज्वाइंट को फ्रेंड्स बोलते हैं बट ज्वाइंट। सेकेंड वन इज टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट मीन्स जब दो पीस को आप 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करके रखते हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ये 90 डिग्री एंगल है फ्रेंड्स, तो इसको बोलते हैं हम टी ज्वाइंट। यदि किसी पर्टिकुलर मेटल प्लेट पे आप किसी पाइप को फ्रेंड्स वेल्ड करके जोड़ते हैं तो इसको भी हम टी ज्वाइंट बोलते हैं। थर्ड इज लैप ज्वाइंट। लैप मीन्स व्हेन दो मेटलिक पार्टों को फ्रेंड्स हम ओवरलैपिंग पैटर्न में रखते हैं, जैसे कि यहां दिखाया गया है, उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट वन इज आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइंट। आउटसाइड मीन्स जब किसी दो मेटलिक पार्ट के आउटर कॉर्नर को आप
इस तरीके से जोड़ते हो, ओपन या क्लोज मैनर से जोड़ते हो एल शेप में, तो उसको बोलते हैं आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि ओपन एंड क्लोज। ओपन क्या रहता है फ्रेंड्स, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये ओपन मैनर है उसको दिखाया गया है। यदि मेटल पार्ट हमारा ये है और दूसरा मेटेलिक पार्ट हमारा ये है, तो ये जो ज्वाइंट है कॉर्नर ज्वाइंट हमारा क्या है, ओपन है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम ओपन मैनर। एंड नेक्स्ट इज, यदि हमारा एक बेस मेटल में इसको लूं और सेकंड वन इज दिस, तो हमारा ये जो कॉर्नर पॉइंट है फ्रेंड्स ये क्लोज हो गया है, इसको हम बोलते हैं क्लोज मैनर। तो ये दो टाइप के जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ओपन क्लोज को यहाँ पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एज ज्वाइंट। एज मीन्स जब हम किसी दो मेटलिक पार्ट के एज को इस सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन में रख के वेल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स एज ज्वाइंट। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, एज क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब ये आपके जो एज हैं ये एक दूसरे के मिसमैच नहीं होने चाहिए, अंदर या बाहर नहीं होने चाहिए, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम एज ज्वाइंट। नेक्स्ट इज कि वेल्डिंग ज्वाइंट की फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमारे जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स है फ्रेंड्स उनको डिफरेंट फोर्सेस के इम्पैक्ट उनको झेलने पड़ते हैं और डिफरेंट फोर्सेस के इम्पैक्ट में आते हैं, जैसे कि टेंसाइल, कंप्रेशन, बेंडिंग या टॉर्जनल या शियर फोर्स स्ट्रेसेस। अब जब ये डिफरेंट फोर्सेस उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे लगती हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेल्डिंग ज्वाइंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यदि आपका पर्टिकुलर ज्वाइंट उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर जो वेल्डिंग ज्वाइंट है उसकी क्वालिटी इम्पैक्ट होगी और वो अपने पर्टिकुलर जो डिजाइन की उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका फंक्शनल है, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहती है उसकी डिजाइन ज्वाइंट की, तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे कि टेंसाइल फोर्स क्या रहती है फ्रेंड्स, टेंसाइल मीन्स इसको खींचना, ठीक है, जो बाहर की ओर यहाँ पे इस तरह से इसको एक खिंचाव इस ज्वाइंट पे पड़ रहा है। कंप्रेशन मीन्स यहाँ पे कंप्रेस करना, दबाना, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लग रही है। थर्ड वन इज बेंडिंग फोर्स, कि यदि आपका इस तरह से आपकी कॉर्नर पे या मिडिल में इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो आपका जो ज्वाइंट है उसको कहीं ना कहीं से ये बेंड करेगी, तो उसको बोलते हैं बेंडिंग फोर्स, जो कि किसी मेटेलिक पार्ट को या किसी भी स्ट्रक्चर को बेंड करती हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। नेक्स्ट वन इज टॉर्क। जब आप इस पे रोटेशनल फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स पर्टिकुलर ज्वाइंट पे क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। एंड लास्ट वन इज शियर फोर्स। शियर फोर्स मीन्स शियरिंग। जब आप एक फेस को फिक्स करके दूसरे फेस पे आप ऐसे एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम शियरिंग फोर्स। तो यहाँ पे तो हमने डिफरेंट फोर्सेस को देखा कि डिफरेंट फोर्स किस तरह से हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट को इंपैक्ट करती हैं। और यदि हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट एज पर हमारे डिजाइन रिक्वायरमेंट हम नहीं बनाएंगे या उसमें उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो कि उस वेल्डिंग ज्वाइंट के लिए दी गई है उसको फुलफिल नहीं करवाएंगे, तो हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट है अंडर द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस फेल हो सकता है या अपनी रिक्वायर्ड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब फ्रेंड्स कि किसी भी वेल्डिंग ज्वाइंट को इस डिफरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग विथस्टैंड करना होता है, उसको फेलियर होने से बचाना होता है ताकि वो फेल ना हो और वो वेल्डिंग ज्वाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो आइए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक मेटलिक पीस है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पर हम कोई बट ज्वाइंट यहाँ पे फ्रेंड्स हम बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो है वी बट ज्वाइंट की, कि हमें यहाँ पे वी सेक्शन बनाना है। पर यदि आप इस ज्वाइंट को सिंपली वी ज्वाइंट ना बनाकर सिंपली बट करवाते हैं और इसके आउटर फेस पे इस तरह से वेल्ड करवा देते हैं, तो उसकी फ्रेंड्स जो स्ट्रेंथ है जो कि वी बट ज्वाइंट की रहती है उसको ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो
आपकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स ये थी, और यदि आप इस तरह से करते हो तो ये आपका मेथड है वो रॉन्ग है। जो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी फ्रेंड्स, इसकी इस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी फ्रेंड्स, लो रहेगी एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इसमें आप एक्सेसिव बहुत ज़्यादा मटेरियल भरोगे और वो आपको कंप्लीट इन डेप्थ तक आपको इसको वेल्ड कर देगा, और जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स यही जो डिफरेंस था वो हम आपको एक सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके बताया कि आपके जो ज्वाइंट है वो इम्पैक्ट होगा आपके ज्वाइंट के डिज़ाइन से। यदि आप एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट उस ज्वाइंट को नहीं बनाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इम्पैक्ट हो सकती है, और आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा उस ज्वाइंट का एट द पॉइंट ऑफ यूज वो भी आपका इम्पैक्ट होगा, जो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा और आपको इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग ज्वाइंट के नोमेनक्लेचर के बारे में, कि वेल्डिंग ज्वाइंट को जब करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, जो कि हमारी वेल्डिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को और क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।